राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं सरकार से कि मोदी जी, आप बार बार अपनी बात करते हो कि ओबीसी हो, तो ओबीसी के लिए क्या किया है ये तो पता ही चलना चाहिए। इसलिए जो जातिगत आधार पर जनगणना 2011-12 में करी गई, उसका डेटा साझा करने को कह रहे हैं। इनके पास तो डेटा नहीं होता, कम से कम यूपीए की सरकार द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया गया उसी को साझा कर दे। मगर भाजपा की सरकार ये करने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनके नीचे की जमीन खिसक गई है। अगर ये डेटा साझा करते हैं तो सामने आ जाएगा कि 7% सेक्रेटरीज ही इस वक्त ओबीसी से आते हैं। शोषित वंचित समाज कितना है भारत में, ये अगर हम जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि उनकी स्थिति कितनी बेहतर हुई है। तो उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए और हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, इसके लिए भी आवश्यक है कि ये डेटा सामने आए। मगर भाजपा नहीं चाहती कि जो शोषित वंचित समाज है वो आगे आए, क्योंकि जब तक लोग गरीबी की हालत में रहेंगे, जब तक उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक वे ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और यही चाहती है ये सरकार। ये सरकार का कहना है कि भाई नेहरू जी ये नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर समझना होगा कि 1931 में जब कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। अब तो मोदी जी बार बार अमृत काल की बात करते हैं, कहते हैं कि 100 साल पूरे होंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई जब 100 साल पूरे होने वाले हैं तो क्या ये आवश्यकता नहीं कि जो जो हमने पॉलिसीज बनाई, जो जो हमने सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कीम्स बनाए, उसका लाभ कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को हम आगे लेकर आए, ये सबके सामने भी आए। और ये तभी तो उसका रिव्यू होगा कि जब हम आज़ाद हुए तब से लेकर अब तक हमने समाज कल्याण के क्षेत्र में क्या किया, हम एक कल्याणकारी राज्य होने का फर्ज निभा पाए या नहीं। मगर मोदी जी वोटों के लिए जाति की राजनीति तो करेंगे, अपने आप को ओबीसी बताएंगे, चाहे हो या ना हो, परंतु ओबीसी के लिए कार्य ना तो करेंगे, ना करने देंगे, ना ही बताएंगे कि कितने ओबीसी रहते हैं इस देश में। ये अन्याय है। ये अन्याय ऐसा है जिससे आपको और हमको मिलकर लड़ना होगा, और कांग्रेस पार्टी हर ओबीसी के साथ है।